राम राम। परिवार को समाज की मूल इकाई माना जाता है और स्त्री उस परिवार की धुरी होती है। एक स्त्री जो दादी, नानी, माँ, बहन, जीवन संगिनी के रूप में होती है, उसके इर्द गिर्द ही परिवार घूमता है। यदि एक स्त्री सशक्त होती है तो परिवार भी एम्पावर्ड हो जाता है। ऐसी ही एक एम्पावर्ड महिला आज हमारे साथ हैं, जिनका नाम है डॉक्टर सरोज शर्मा जी। आप शिक्षा के क्षेत्र में बहुत जाना माना नाम है। आप नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओपन स्कूलिंग में चेयरपर्सन के रूप में कार्य करती हैं। आज अंतर्राष्ट्रीय परिवार दिवस के उपलक्ष्य में हम आपके विचार जानेंगे कि किस प्रकार परिवार को मजबूत बनाया जा सकता है और स्त्री की उसमें क्या भूमिका रहती है। आपका बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार, राम राम और सभी सुधी जनों को मेरा नमस्कार। आज समाज में परिवार का ढांचा तेजी से बदल रहा है। हम जॉइंट फैमिली से न्यूक्लियर फैमिलीज़ की तरफ बढ़ रहे हैं और जो न्यूक्लियर फैमिलीज़ हैं वो भी टूटने की कगार पर बहुत तेज़ी से आ रही हैं। यूँ तो परिवार को बांधे रखने का काम स्त्री पुरुष दोनों का होता है, लेकिन हमारे समाज में स्त्री से अपेक्षा की जाती है कि वो परिवार को एक सूत्र में बांध के रखने का कार्य करे। तो एक परिवार को टूटने से बचाने में स्त्री की क्या भूमिका होती है, इस पर आपके क्या विचार हैं? देखिए, आपने समाज को प्रमुखता दी। हमारा समाज, अगर हम भारतीय परिदृश्य में और पश्चिमी परिदृश्य में दोनों ही दृष्टियों से देखें तो जहाँ पे हम अंग्रेज़ी में कहते हैं बेटर हाफ, और हमारे यहाँ तो अर्धनारीश्वर की संकल्पना की गई है कि जो आधा पुरुष और आधा महिला, शिव सृष्टि का प्रतीक है, शिव आदि पुरुष हैं, निराकार हैं। तो उस जब शिव की बात होती है और जब सृष्टि की बात होती है तो हमारा समाज जो है, जो आधा भाग महिला और आधा भाग पुरुष, अब जब सामंजस्य की बात होती है, गुफा मानव जब गुफाओं में था, जिसने लिखना शुरू किया भित्ति चित्रों पे, गुफा से वो पहुंचा गाँव में, पूरा प्रासादों का निर्माण हुआ, गाँवों का निर्माण हुआ, नगरों का निर्माण हुआ और एक समाज बनता है जहाँ पे समभाव की अपेक्षा की जाती है। जब आप महिला की बात करती हैं, परिवार की बात करती हैं, तो शायद मानव मस्तिष्क इतना परिष्कृत है और इतना आगे तक हम सोचते हैं, उसने इस समाज की संकल्पना की जहाँ पे हम विभिन्न रिश्तों की बात करते हैं। मनुष्य हंसता है, मनुष्य सोचता है, मनुष्य परिवार के बारे में, समाज के बारे में सोचता है। तो मैथिली शरण गुप्त ने भी ये कहा है कि वही पशु प्रवृत्ति है जो आप ही चरे, वही मनुष्य है जो मनुष्य के लिए मरे। तो मुझे लगता है, देखिए, एक विशेष विभेद महिला और पुरुष के मानसिक स्तर में नहीं है, लेकिन जहाँ तक आप कहेंगी कि शारीरिक क्षमता, नारी निश्चित रूप से बहुत ज़्यादा शारीरिक रूप से नहीं है, लेकिन हाँ, जो अभी रिसर्चेस हुए हैं पिछले 20-30 वर्षों में, उसमें देखा गया है कि जिजीविषा नारियों में ज़्यादा है, रोगों से लड़ने की क्षमता ज़्यादा है और बहुत ज़्यादा सहन शक्ति, क्रिटिकल थिंकिंग, सोचने की क्षमता और सबको साथ लेने की क्षमता, ये नारी में विभिन्न रिसर्चों से ये सिद्ध हो चुका है। तो जो साइकोलॉजिकल एस्पेक्ट है, और कहा भी गया कि नारी परिवार की धुरी है, कालांतर में बहुत सारे ऐसी चीज़ें आईं और हम कहीं ना कहीं आधुनिकता की दौड़ में बहुत ज़्यादा मटेरियलिस्टिक अप्रोच हमारा हो गया। हम ठीक है, तामसिक, राजसिक, ये सारी चीज़ें तो हैं, लेकिन जब हम ज़्यादा मटेरियल के बारे में सोचते हैं तो कहीं ना कहीं स्व हावी हो जाता है, खुद के बारे में सोचना। जब हम खुद के बारे में सोचते हैं, जैसा कि आपने कहा, परिवार है, पहले संयुक्त परिवार था, उसके बाद एकल हुआ। आज का मनुष्य इतना ज़्यादा एकल हो गया है कि स्वयं से भी वो संघर्ष करता रहता है। तो संघर्ष समाज में हुआ, परिवार में हुआ, एकल परिवार हो गए संयुक्त परिवार से, और उसके बाद स्वयं से लड़ता हुआ इंसान। तो यहाँ पर नारी, मुझे लगता है, नारियों की जो समझ है, सहन शक्ति है और परिवार को जोड़ने की जो क्षमता है, वो यहाँ बहुत मायने रखती है। बहुत सारे आप देखते होंगे हमारे यहाँ आख्यान है, बहुत सारे उदाहरण हैं जहाँ नारी संबल का रूप लेती है। और जो एक वेस्टर्न फिलॉसफी है, फेमिनिज्म की जो बात होती है कि पुरुषों के बराबर, हमारे यहाँ तो पुरुषों के बराबर की बात ही नहीं होती है। हम तो उस पुरुष को जन्म देते हैं, उस पुरुष को शिक्षा देते हैं, उस पुरुष को पुरुष बनाते हैं। तो हमारे यहाँ परिवार में न तो जो हमारे संस्कार हैं
कोई भी संस्कार महिला के बिना पूर्ण नहीं होता है। तो ये महिला की गरिमा है, ये महिला का स्थान है। तो मुझे लगता है जो हमारा आत्मविश्वास है नारियों का, और समझने की क्षमता और जो धैर्य है, वो हमारी कमज़ोरी नहीं है, मजबूरी नहीं है, वो हमारा संबल है। तो यहाँ पे नारी की भूमिका परिवार को जोड़े रहने में बहुत ज़्यादा है। कैसे हम धैर्य से बहुत सारी विकट परिस्थितियों में भी हम कैसे सामंजस्य स्थापित करें, मुझे लगता है बहुत सार्थक भूमिका है नारी की। जी, आजकल स्त्री अपने हर क्षेत्र में अपनी उपस्थिति दर्ज करा रही है, अपनी योग्यता के आधार पर, अपनी उपलब्धियों के आधार पर। स्त्रियों को अपने घर गृहस्थी के दायरे से बाहर निकलकर कामकाज भी करना होता है। तो आपके अनुसार एक महिला को अपनी प्रोफेशनल लाइफ और अपनी पर्सनल लाइफ में किस तरह से बैलेंस बनाना चाहिए कि उनकी फैमिली लाइफ डिस्टर्ब ना हो? हाल ही में एक बहुत बड़ी उपलब्धि भारत की रही चंद्रयान के में, और चंद्रयान की जो टीम थी वो सब महिला वैज्ञानिकों की थी और घर गृहस्थी वाली महिलाएं। जी। तो आप इससे कल्पना कर सकती हैं कि वो नारी जो ज़मीन से जुड़ी है, घर परिवार देख रही है और उसके बाद चांद तक पहुंचने की और पहुंचाने की क्षमता रखती है देश को, तो वो है कि हम कैसे बैलेंस करते हैं। एक बहुत अच्छा उदाहरण है, चाहे फौज हो, चाहे समाज के अन्य क्षेत्र हो, शिक्षा का क्षेत्र हो, नर्सिंग हो, मेडिकल फील्ड हो, हर जगह नारी है यहाँ पर। और शायद जो मैंने पहले कहा कि जो धैर्य और कार्यक्षमता, और हम बड़े फोकस्ड रहते हैं, हम बहुत ज़्यादा लॉबिंग में, बहुत ज़्यादा दूसरी तरीके की चीज़ों में, नकारात्मकता में मुझे लगता है नारियां उसके बजाय, क्योंकि उनको हर जगह अपनी क्षमता को, शायद ऐसी परिस्थितियां रहीं कि हम अपनी क्षमता को ज़्यादा से ज़्यादा चाहते हैं कि वो परिलक्षित भी हो, चाहे प्रोफेशनली हो, चाहे घर में हो। घर में भी वो माँ है, पत्नी है, बहू है, प्रोफेशनल लाइफ में वो नीचे से लेके ऊपर के स्तर पर आज नारी हर जगह है। तो आपने जब क्षमता की बात की, तो एक क्वालिटी समय जिसको कहा जा सकता है, मैंने जो अपना मेरा रहा है अनुभव, या मैं आसपास की महिलाओं को देखती हूँ, मैं देखती हूँ कि वो घर से काम करके निकल रही है, घर की चीज़ों को, बाहर भी काम कर रही है, और घर जब लौटती है तो वहाँ भी घरेलू काम करती है, और हर विषय में वो दक्ष है। शिकायत उसको नहीं है, क्योंकि वो उसके व्यक्तित्व का हिस्सा है। तो ये जो आप कह रही हैं कि कैसे सामंजस्य स्थापित करें, तो मुझे लगता है समय भी बदला है। हमें अपने परिवार का भी, क्योंकि जैसे जैसे लोग शिक्षित हो रहे हैं, परिवार का भी सहयोग मिलता है, समाज का भी जो माइंड सेटअप है वो भी बदल रहा है। और भारतीय पुरुष, मुझे लगता है कि जो आजकल जो आधुनिकता की बात कही जा रही है, या हमारे यहाँ बहुत पहले से गार्गी, मैत्री, अपाला जैसी रही है, हमारे यहाँ प्रोफेशनल्स रहे हैं। एंशिएंट टाइम्स में तो महिलाएं सेना में भी होती थी। तो वो मुझे नहीं लगता है कि हमारे समाज में एक बहुत विशिष्ट चीज़ है। हमें परिवार का सदैव से ही सहयोग मिला है। बीच में कुछ परिस्थितियाँ ऐसी रही होंगी, या शिक्षा की वजह से नारियाँ पीछे हुई, मगर अब मैं देखती हूँ कि परिवार का भी कामकाजी महिलाओं को सहयोग मिलने लगा है। तो एक बैलेंस, जो नारी अपने मेधा का उपयोग किस प्रकार घर में करे, बाहर करे, और बहुत अच्छे से बैलेंस कर रही हैं। बस कंडक्टर नारियां हो रही हैं, टैक्सी ड्राइवर नारियां हो रही हैं, पेट्रोल पंप पे नारियां आपको मिलती हैं। तो मैंने जैसा बताया, ज़मीन से लेकर अंतरिक्ष तक, अभी हमने मिस विल्सन का सुना कि वो अंतरिक्ष में जा रही है। तो मुझे लगता है कि वो हमारी कार्यक्षमता को ही प्रदर्शित करता है कि नारियां बहुत अच्छे से बैलेंस करना सीखती हैं, क्योंकि वो उनके व्यक्तित्व का, उनके साइकिक का और उनकी मेधा का हिस्सा है। तो ये काम अच्छे से हो जाता है और भविष्य में भी होता रहेगा। लेकिन हाँ, जैसे दोनों पहियों की आवश्यकता होती है उसको सपोर्ट करने की, आगे बढ़ाने की एक दूसरे को, तो आज का समाज बदल रहा है और ये एक बहुत अच्छा साइन है। जी जी। तो अगर अपनी लाइफ को बैलेंस आउट करना है तो फैमिली के साथ में क्वालिटी टाइम स्पेंड करना बहुत ज़रूरी है। आजकल एक नया ट्रेंड आ गया है, क्योंकि हम युवाओं का देश है, तो हम यंगस्टर्स की बात किए बिना नहीं रह सकते। तो यंगस्टर्स में एक ट्रेंड आ रहा है कि या तो वो विवाह करना नहीं चाहते हैं, और करना चाहते हैं तो बहुत लेट करना चाहते हैं, और यदि कर भी लिया तो फिर वो परिवार को आगे बढ़ाने में ज़्यादा इंटरेस्टेड होते नहीं हैं। जी। और लिव इन रिलेशनशिप्स भी बहुत ज़्यादा समाज में बढ़ रहे हैं, जिसमें नो फैमिली कमिटमेंट की बात की जाती है। तो ये आपके हिसाब से कितना उचित है? देखिए, भारत एक कृषि प्रधान देश रहा है और हमारे यहाँ
जो घर का बेटा है, घर के प्रोजनी है, बेटी है, वो सब जो व्यवसाय परिवार में चलता था उसको लेके आगे चलते थे समाज में। और बेरोजगारी की समस्या 200 साल पहले नहीं थी। जो परिवार का व्यवसाय, किसान का बेटा किसान बसता था, व्यापारी का बेटा व्यापारी होता था, तो जो पारिवारिक धुरी होती थी, विवाह भी उचित समय पे हो जाते थे, रोजगार की समस्या नहीं होती थी। अब क्योंकि उच्च शिक्षा का प्रचलन है या फिर रोजगार लेने का है, तो एक बहुत ज़्यादा उम्र हो जाती है जिसमें हर कोई सोचता है कि हम स्वावलंबी बने, हम नौकरी करें। नौकरी और विवाह को जोड़ दिया गया है। तो शायद जो विभ्रांतियां हैं, या आपने जिस लिव इन रिलेशनशिप की बात की, फिजिकल एस्पेक्ट को पूरा करने के लिए जिस तरीके से रह रहे हैं, कहीं ना कहीं कमिटमेंट की भी कमी है। हम परिवार की जिम्मेदारियों से दूर हटना चाहते हैं। आज का युवा, मैं सभी को तो नहीं कहूँगी, कुछ परसेंटेज जिसकी आप बात कर रहे हैं, तो शायद लिव इन का कॉन्सेप्ट वहीं से आया है, जहाँ पे हम जिम्मेदारियों से भागते हैं। दुनिया के बहुत सारे देश हैं, जापान है, कोरिया है, और पश्चिम के भी देश हैं, जहाँ पे लिव इन रिलेशनशिप इसकी वजह से, और परिवार को आगे नहीं बढ़ाना, क्योंकि हम जिम्मेदारियों से या हम जॉब से बहुत ज़्यादा कमिटेड होते हैं। लेकिन भारतीय परंपरा की अगर बात करें तो परिवार को हमेशा महत्व दिया गया है। विवाह सिर्फ दो लोगों में नहीं होता है, विवाह परिवार में होता है। और हमें किसी समझौते पे हम दस्तखत नहीं करते हैं कि हमने समझौता कर लिया और तलाक कर लिया। तलाक हमारे जीवन कॉन्सेप्ट में ही नहीं है भारतीय परंपरा में। तो विवाह एक संस्कार है, और जिसमें समस्त परिवारों की, दो परिवारों और समाज के, उसमें एक तरीके से स्टैंप होता है कि आपने हमारे सामने विवाह किया, और बाद में अगर कुछ असामान्य परिस्थितियां भी हुई कपल्स के बीच में, तो यही समाज समझाने की कोशिश करता है। तो मुझे लगता है विवाह का जो संस्कार है, और भारत जब सारी दुनिया परिवार की तरफ लौट रही है, भारत को देख रही है कि यहाँ अभी भी संयुक्त परिवार हैं, और हम किसी परिस्थितियों में रहते हैं, तो हम, आप बीमार होइए, डेथ बेड पे होइए, तो आपका परिवार ही खड़ा रहता है। और मैं कहीं पढ़ भी रही थी स्टीव जॉब्स का, कि जब आप डेथ बेड पे होते हैं तो आपका पावर पॉइंट नहीं होता है, आपका परिवार होता है। तो मुझे ऐसा लगता है कि परिवार की महत्ता, और भारत इस देश, इस क्षेत्र में पूरी दुनिया का विश्व गुरु हो सकता है, क्योंकि हमारे यहाँ एक सक्सेस स्टोरी है परिवार में किस तरीके से हम रहते हैं। और सबसे अच्छा उदाहरण तो श्री राम का है कि कैसे हम माता के प्रति, पिता के प्रति, समाज के प्रति हम कैसे अपने कर्तव्यों का निर्वहन करते हैं, और एक परिवार की भूमिका भारत सारी दुनिया को देता है। तो लिव इन रिलेशनशिप मुझे लगता है कहीं ना कहीं उस समय तो ठीक है, मगर बाद में आप रोज़ समाचार पत्रों में पढ़ते हैं कि उसमें जो बुराइयां आ रही हैं, या जिस तरीके से कोर्ट में जाते हैं, क्योंकि कमिटमेंट नहीं है, तो आप स्वतंत्र रहते हैं, और फिर दूसरे को आप इमोशनली भी आप अटैच कर लेते हैं, और जब इमोशन टूटता है तो आपके साथ बिखर जाते हैं आप। तो उन बिखरे हुए मोतियों को समेटने वाली लड़ी जो है वो परिवार होती है। तो मुझे लगता है कि विवाह एक संस्कार है, बहुत प्रमुख संस्कार है, और इसको महत्ता देना चाहिए। और भारत और भारतीय परंपरा, भारतीय संस्कार पूरी दुनिया में एक सीख साबित हो सकते हैं इस क्षेत्र में। और मैं बिल्कुल परिवार विवाह के समर्थन में हूँ। जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और जैसा कि अभी मैम ने कहा कि परिवार सनातन संस्कृति का महत्वपूर्ण अंग है। परिवार परेशानियों के समय हमें संबल देता है, एकजुट रखने का कार्य करता है, हमें इमोशनल सपोर्ट देता है, और इसका उदाहरण हमने कोरोना काल में भी देखा है। तो आज अंतर्राष्ट्रीय परिवार दिवस के मौके पर मैं आप सभी से अपील करना चाहूँगी कि समाज में घटते हुए, टूटते हुए परिवारों को बचाए रखने का कार्य करें और राष्ट्र निर्माण में योगदान करें। राम राम।